राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, एक साधक तो नियम आदि से चलता है और दूसरा कम पालन करते हुए भी अच्छी भूमिका पर होता है। महाराज जी, क्या ऐसे जीवन कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसे कैसे तुम प्रमाण कर सकते हो कि बिना नियम में चले साधक अच्छी भूमिका पे हो सकता है? ये कैसे कह सकते हो? ऐसा देखा गया जी महाराज जी, आचरण ऐसे करता है और वो नहीं तो क्या भूमिका है? नाटक हो सकता है। नियम में चलने वाला ही सत्य वस्तु को प्राप्त करता है। ऐसा थोड़ी कि मनमानी आचरण करने वाला थोड़ी देर के लिए नाटक साधु का सीरियल में नहीं होता क्या? साधु का नाटक सीरियल में नहीं होता क्या? नहीं लगता क्या वो साधु होता है क्या? जो सीरियल में है, नौटंकी में है, सिनेमा में है, साधु का रोल करता है, अच्छे साधु का रोल करता है, तो क्या साधु हो जाता है क्या? वो तो रोल कर रहा है, तो रोल भी तो किया जा सकता है। साधुता का जो स्वरूप है, वो परिचय जो है वो ये है कि उसकी नियम निष्ठा बहुत पक्की होगी। वो जय बजे जगता है, वो तय बजे जगेगा। जय बजे जो नियम निष्ठा नहीं तो साधु नहीं। सिद्ध की बात अलग होती है, साधु की बात अलग होती है। साधक तभी जब नियम निष्ठा से चले। ऐसे थोड़ी कि एक नियम निष्ठा से चल रहा है उसकी स्थिति बहुत गिरी हुई और एक नियम निष्ठा से नहीं चल रहा उसकी बहुत ऊंची स्थिति, ऐसी नहीं हो सकती। हमें प्रमाण दीजिए। पिछले जन्म के भजन का प्रभाव पड़ता महाराज जी। ऐसे पिछले जन्म का भजन के प्रभाव को लेकर के बैठोगे तो इस जन्म को रद्दी कागज बना दोगे। हम इस जन्म में नया इतिहास रचेंगे, नया भाग्य रचेंगे। हमारा मानव जन्म जो मिला है वो पिछले जन्म के आधार के लिए नहीं मिला है कि हम उसके सुख दुख को भोगें, कि पिछले जन्म का इनको बहुत है तो सुख भोग रहे हैं दुख। नहीं, हम अभी राधा राधा रट करके नया भाग्य रचेंगे, हम नया इतिहास रचेंगे अपने जीवन का। ये सब बातें छोड़ो, ये सब घटिया बातें। भाई उसका पूर्व जन्म का स्टॉक है, पुण्य का तो भोग रहा। तो हम मनुष्य हैं, हम ऐसा भजन करेंगे, ऐसा तप करेंगे, पवित्र आचरण करेंगे, अपना नया इतिहास रचेंगे, अपने नए भाग्य की रचना करेंगे। ये सब हम बातें नहीं मानते। तुम्हारा जी अनुभव क्यों नहीं हो रहे हैं? जैसे 2 साल से चल रहे हैं। 2 साल तुम्हें क्या हुआ है? जन्म जन्म मुनि तन कराही। चलनी में गैया दुहे, दोष दैव को दे, हर गुरु कहो न मान है, अपनों ही फल ले। चलनी में गाय दुहे, बोले वह गाय 5 लीटर देती लेकिन एक चुल्लू पीने को नहीं मिलता। कोई छेद है, बंद करो। छेद है तुम्हारे घड़े में, उनको बंद कर दो और उतना जितना आप डालोगे उतना अनुभव होने लगेगा। जितना नाम अपने बैंक में जमा करोगे हृदय में उतना अनुभव होने लगेगा। गंदी बातें, गंदे आचरण, गंदे खान पान, गंदा चिंतन, देखो कोई छेद है, उस छेद को बंद करो, अभी आनंद का अनुभव होने लगेगा। आप हटा दीजिए महाराज। अब अंदर तुम झांक के देखो, अपने न्यायाधीश तुम बनो। साधक अपना न्याय करता है। अंदर से हम देखें कि हमारी कौन सी त्रुटि है, हमारे कौन से आचरण है जो धर्म से, शास्त्र से, गुरु से विलग चल रहे हैं, वो खुद अपने को पता चलता है। हम तो बच के ही चलते हैं महाराज, बचकर ही चलते हैं। अंदर चिंतन संभालो, नाम का चिंतन, बार बार चिंतन करते रहो। 2 वर्ष क्या चीज है? 2 वर्ष क्या चीज है? अगर हमको इस जन्म में ये बात समझ में आ जाए कि मैं प्रभु का हूं अंदर से, तो बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त कर ली। श्वास नाम 2 बिलक चलत हैं, इनको भेद नमो को भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। करो देखो, अभी रोम रोम नो रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को पावे। महाराज जी, जब हम आपकी बात सुन के साधना मार्ग में चले तो आपके एक सत्संग में सुना था कि 4 साल में सिद्धि प्राप्त हो जाती है, सिद्ध हो जाता है। नारायण स्वामी की बात थी महाराज। तुम सिद्ध बनना चाहते हो क्या? तो फिर हम तुम्हें सिद्धि के मार्ग में लगावें? महाराज जी, वो आप अति कृपा करते ना, जिसका मैं सर्वस्व हरण कर लेता। अरे सुनो सुनो, सबसे बड़ी सिद्धि है निरंतर भगवान का स्मरण होना। उस पे लगो, इससे जन्म बंधन सब कट जाएंगे। जितने भी जन्म मरण के बंधन है इसी से कट जाएंगे। छोटी मोटी सिद्धियां, मान लो जैसे दूसरे की मन की बात जान लेना, दूर की बात सुन लेना, ये सब बातें बहुत कम समय में जानी जा सकती है, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होता। प्रणाम नमस्कार वाहवाही रुपया पैसा मिल सकता है, लेकिन भगवान तो नहीं मिलेंगे ना। तो फिर क्या होगा? मर के चले जाएंगे तो सिद्धि भी खत्म हो गई और सब यहाँ की वाहवाही भी खत्म हो गई। हम राधा राधा रटेंगे, इससे जो सिद्धि मिलेगी, श्री राधा किंकरी नाम लुठते चरण यो रद्भुता सिद्धि कोटि। हम लोगों की सिद्धि जानते हो क्या है? प्रिया प्रीतम के मन की बात जानकर उनकी सेवा में उनको सुख पहुंचाना। मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसर है। हमारे स्वामिनी जी की क्या इस समय इच्छा है? तुरंत भावना में आया और उसी भावना में सखियन के उर ऐसी आई, ब्याह विनोद रचे सुखदाई, वैसे प्रिया प्रीतम। ये आगे की बात है। तो जैसे प्रलोभन दिया जाता है ना, बच्चा जब स्कूल जाता है ना, तो पार्टी छुईहा में वो एक ऐसे रकील खींच दिया तो मास्टर कहता शाबाश,
एक टॉफी दिया। अब अगर वही 1 साल वकील खींचे, टॉफी नहीं देगा। पहली बार टॉफी दिया, बहुत शाबाश कि कम से कम तुम्हारी अंगुली तो चली, अब तुम धीरे धीरे काखा गाखा इसमें चलो। तो जैसे कहा जाता है, अरे आओ, तो पहले प्रवेश तो हो और धीरे धीरे। एक ने कहा कि आपने कहा था 24 घंटे में 24 मिनट राधा नाम जप करो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। फिर बोले अब अभी प्रवचन में आपने कहा कि 2.5 घंटे जपो, 24 से 2.5 घंटे ले आए। हम कहा 2.5 घंटे में थोड़ी रोकेंगे, हम तो 24 से 24 घंटे में ले जाएंगे। निरंतर भगवत, अच्छा मान लो आप 24 मिनट भजन किए, इसके बाद आपका संसार का चिंतन और आपका शरीर छूट गया तो आपका जन्म होगा। हम आपको ले चलेंगे कि जन्म मरण का चक्र मिट जाए। अगर हम राधा बोले हमारा शरीर छूटा तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो हमें अभ्यास करना है, हमको पता ही नहीं कब शरीर छूट जाए। तो ऐसा है कि मेरा भी है कि मतलब नाम जब जो करके मुंह से कम चलता है, जैसे कई कुछ देर किया माला फिर मन में चलने लगता है। तो ये नहीं समझ पाती कि माया का प्रभाव जीभ को करने नहीं दे रही है कि भजन बढ़ रहा है, ये समझ। वैसे जैसे हम वाचिक जप कर रहे हैं और फिर अंदर चलने लगे तो ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, ये वाचिक से भी श्रेष्ठ है। जैसे हम राधा 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 जप रहे हैं, जैसे और बंद हो गया और अंदर चलने लगा और उसे हम ध्यान से सुन रहे हैं, तो उसे सुनो। ये जो उपांशु है इससे भी श्रेष्ठ है मानसिक। वाचिक से श्रेष्ठ उपांशु, उपांशु से श्रेष्ठ मानसिक है। पर मानसिक ज्यादा देर टिक नहीं पाओगे। अभी संसार में हो ना, वो राधा राधा कहेगा फिर भाग करके संसार की रचना रचने लगेगा। तो नहीं है कि जो रोक रही है, और कभी कभी ऐसे जबान से रट के और माला रख दी फिर मन से चलने लगा, तो ये इसका हम सपोर्ट करते हैं। हम इसका सपोर्ट करते हैं कि अगर मन से चलने लगा, आप सुन रही हो और आप देख रहे हो कि राधा नाम चल रहा है, तो चलाओ जितनी देर चल जाए। और जहां फिर भागे तो फिर उपांशु में आ जाओ, फिर वाचिक में आ जाओ, फिर अंदर चला जाए तो फिर मानसिक जपने लगो। ऐसे अभ्यास करते रहो धीरे धीरे। अधिक समय अगर मानसिक में टिकने लगे तो बहुत अच्छी बात है। तो भजन का फल है मानसिक भजन होना।